तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 7। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम मीडिया वालों को देखते हैं जो कि आए हुए होते हैं ली के लिए, क्योंकि ली एक एक्टर होता है और उसके लिए ये सारे मीडिया आ चुके होते हैं कि कौन इसको रिक्रूट करेगा अपने गिल्ड में। तो वहीं पर बेका और चोई भी आ जाते हैं। तो सारी मीडिया उसकी तरफ मुंह कर लेते हैं कि तुम दोनों ली को रिक्रूट करने के लिए आई हो अपनी गिल्ड में। तो वो कहने लगते हैं कि ये कौन है और हम इसको नहीं जानते। तो इसकी वजह से मीडिया नाराज होकर वहीं से चली जाते हैं और इधर बेका और चोई कहने लगते हैं कि अभी जो प्रॉब्लम हुआ वो ए रैंक का गेट एस रैंक में बदल चुका था, तो उसको जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया। तो इसकी वजह से वो दोनों फाइट करने लगते हैं कि कौन इसको अपनी गिल्ड में लेगा। तो ये सब कुछ हो ही रहा होता है, लेकिन वहीं पर प्यूल गिल्ड का लीडर आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम यहीं पर ली के लिए आए हो। तो वो दोनों गुस्सा होकर कहने लगते हैं कि नहीं। और हम देखते हैं कि ली को सॉन्ग और जिन्हा जो कि जिन्हो की सिस्टर है वो भी देख रहे होते हैं मोबाइल के जरिए से। और इधर ली कैमरे के सामने आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं अब यहीं पर आया हूँ अपना रैंक को चेक करने के लिए कि मैं अब किस रैंक का हूँ। तो वहीं पर मीडिया उसे पूछने लगते हैं कि तुम क्या एक्टर का काम छोड़ लोगे। तो वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी इन दिनों कुछ बदनामी हुए है, जिसकी वजह से मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। मैं तो पहले ही एडवेंचरर था, लेकिन मैं इन लोगों को अब शो करना चाहता हूँ कि मैं अब एडवेंचरर बन रहा हूँ, लेकिन फिर मैं फिर से एक्टर बनूंगा। और तभी जिन्हो आ जाता है। तो वहीं पर उसे गार्ड रोक रहा होता है कि यहीं पर ली का इंटरव्यू चल रहा होता है, लेकिन पीछे से प्रेसिडेंट गो आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि तुम इसको आने दो और ये मेरा गेस्ट है। और गो ली को बताता है कि तुम क्या कर रहे हो और मैंने तुमको बताया कि यहीं पर इस वक्त इंटरव्यू नहीं चलेगा, जिसकी वजह से ली बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वो कहने लगता है कि मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई इस जिन्हो की वजह से। और अंदर हम देखते हैं कि बेक और चोए होते हैं। तो जिन्हो कहने लगते हैं कि यहीं पर किस लिए है। तो गो प्रेसिडेंट कहने लगता है कि ये यहीं पर इसलिए आए हैं कि मतलब अब तुम किस रैंक के हो। और तब वो अंदर चला जाता है जहां पर उसे वो बताने लगते हैं कि पहले हम तुम्हारी एबिलिटी चेक करते हैं कि तुम किस एबिलिटी को यूज कर सकते हो। तो वो एक सोल्जर को समन कर लेता है। तो वो कहने लगते हैं कि तुम इससे ज्यादा भी कर सकते हो। तो जिन्हो फिर हार मान लेता है और वो कहने लगता है कि मुझे सारे को समन करना ही होगा। तो वहीं पर वो बहुत सारी सोल्जर्स को एराइज कर लेता है और वो कहने लगता है कि मैं बस इतने ही को समन कर सकता हूँ। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बाहर चोए और बेग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि एक ऐसा यूनिक पावर है। और तब जिन्हो को लाइसेंस भी मिल जाता है एस रैंक का और वो कहने लगता है कि मुझे इससे काफी आसानी होगी चीजें को बाई करने में। और तब वो बाहर जाने वाला होता है, लेकिन चोए और बेका जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि जिन्हो कैसे हो। लेकिन जिन्हो कहने लगता है कि सॉरी मैं चलता हूँ। लेकिन वो जैसे ही बाहर चला जाता है वहीं पर मीडिया उस पर टपक पड़ते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमारी कंट्री में 10th एस रैंक अवेकन हुआ है और उसका नाम जिन्हो है। तो जिन्हो देखकर हैरान हो जाता है और ये सब कुछ उसकी सिस्टर और बाकी लोग भी देख रहे होते हैं। और इधर हम फिर से यो और उसकी फादर को देखते हैं। तो वहीं पर फादर कहने लगता है यो से कि क्या तुम उस जिन्हो को मना पाई हमारे गिल्ड में आने के लिए। लेकिन यो कहने लगता है कि उसने मुझसे कहा कि मैं इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत काफी प्रॉब्लम हो सकती है और मुझे सब कुछ शांति से निपटाना है। और यो तुम मेरे साथ आओ। तो यो ये अपने फादर को भी बताता है। तो फादर कहने लगता है कि तुम तो कुछ अजीब सी ही बातें कर रहे हो और यो तुम क्या बक रहे हो, तुम उसको भी नहीं ला सके और खुद भी जा रहे हो ये गिल्ड छोड़कर। और इधर हम फिर से जिन्हो को देखते हैं जो कि हंटर ऑक्शन पर चला जाता है कुछ चीजें बाई करने के लिए। और वहीं पर वो उस आदमी से कहने लगता है कि मुझे कुछ ऐसे क्लॉथ दिखाओ जिससे मैं आग से बच सकूं डंजन में। तो उसे कपड़ा दिखाता है, लेकिन उसका प्राइस जिन्हो देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन वो आदमी कहने लगता है कि तुम इसको फ्री में खरीद सकते हो, लेकिन तुम यहीं पर एक बहुत ज्यादा सख्त ग्लास है जिसे अगर तुम तोड़ सको तो हम ये तुमको फ्री में देंगे। तो वो कहने लगता है कि मैं तोड़ूंगा और उसे जैसे तोड़ने लगता है तो वहीं पर वो आदमी डर जाता है और कहने लगता है कि मैं मजाक कर रहा था और तुम्हें इसे तोड़ना मत। और इसके बाद वो डेगर को भी देखने लगता है। और फिर हम इधर बैग को देखते हैं जो कि जिन्हो के बारे में सोच रहा होता है कि मैं पहले उससे मिला था तो वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन इस बार मैं जैसे मिला उससे तो वो मुझसे भी आगे निकल चुका है। और क्या वो ऐसा हंटर है जो कि स्ट्रांग होता जा रहा है। और फिर हम जिन्हो की सिस्टर को देखते हैं जो कि अपनी विंडो से बाहर देख रहे होते हैं कि मतलब कोई मीडिया वाली तो बाहर नहीं है। और इधर वो जिन्हो को बताता है कि अगर तुम्हें मीडिया के सामने आना है तो आओ, लेकिन मुझको मत लाओ इन सारी झंझट में। और तब जिन्हो कहने लगता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ एक
एक हफ्ते के लिए। तो वहीं पर यो आ जाता है तो जिन्हो को बहाना मिल जाता है और वो जिन्हा से कहने लगता है कि मैं इसके साथ एक हफ्ते के लिए काम पर जा रहा हूँ। और फिर रात हो जाती है जहाँ पर जिन्हो टस्क के गार्ड को बुला लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम में से एक जिन्हा की गार्ड बनोगे। तो वहीं पर एक चला जाता है और जिन्हो बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और वहीं पर वो बहुत सारे गार्डों को शहर की रखवाली के लिए भी भेज देता है। और इसके बाद हमको जेजो आइलैंड का एक एंड दिखाया जाता है जो कि शहर की तरफ आ रहा होता है। और फिर से हम जिन्हो को यो के साथ देखते हैं जहाँ पर वो रास्ते पर जा रहे होते हैं। तो यो कहने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो जिन्हो कहने लगता है कि ट्रेनिंग करने के लिए। और इसके बाद जिन्हो उसकी गाड़ी से उतर जाता है अपनी लोकेशन पर और तब वो डीमन कैसल के अंदर आ जाता है और वो कहने लगता है कि अब अच्छा होगा कि मैं इस डीमन को कॉन्कर कर लूं। और वहीं पर उसको क्विज भी मिल जाता है तो वो कहने लगता है कि मुझे पसंद है रिवॉर्ड्स। और तब हम यो के फादर को देखते हैं जहाँ पर उसकी मदर भी होती है। तो वो कहने लगते हैं कि तुम यो के लिए बहुत ज्यादा सेट हो गई क्योंकि उसने घर छोड़ा। तो वो कहने लगता है कि मैं उसके लिए सेट नहीं हूँ और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। और इधर हम फिर से जिन्हो को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर होता है। तो जिन्हो टस्क को बुला लेता है और कहने लगता है कि मुझे अब इसका टेस्ट लेना होगा कि ये कितना ताकतवर है। तो वहीं पर टस्क अपना मैजिक यूज करके उस मास्टर को ब्राक में बदल देता है। तो जिन्हो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तब हम यो के फादर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पर होता है। और इधर हम फिर उस एंड को और नजदीक से देखते हैं जो कि कुछ हंटरों के सामने होता है। और इधर हम फिर से जिन्हो को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मुझे डीमन कैसल के अंदर 2 दिन हो चुके हैं और मेरी आर्मी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। तो वो वहीं पर चला जाता है कि कैसे हो रहा है। तो वो वहीं पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देख लेता है तो वो कहने लगता है कि ये है। और फिर वो अपना स्टील पावर खत्म कर लेता है और उनके सामने आ जाता है जहाँ पर वो मास्टर उस पर हमला कर लेते हैं। लेकिन उससे जिन्हो बहुत आसानी से बच रहा होता है और वहीं पर वो उनको खत्म कर लेता है और एक मॉन्स्टर बच जाता है तो उसके पास चला जाता है जहाँ पर वो मास्टर उससे डर रहा होता है। तो जिन्हो कहने लगता है कि मास्टर भी क्या डरते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।